बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासमा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम अक्सर जो स्वीट डिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको क्या हम किस तरीके से कंडेंस्ड मिल्क घर में बना सकते हैं। जस्ट अभी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से है दूध, साथ में लेंगे चीनी और उसके साथ ही लेंगे बेकिंग सोडा। तो किस तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से बनाना है और किस तरह पकाना है, कितने आंच पे पकाना है, कितनी देर पकाना है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडेंस्ड मिल्क बनाना। तो हाफ़ केजी के करीब मैंने जो लिए है वो है फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क को जो मैं पैन में ऐड कर दूँगी। आँच अभी इसमें मैंने जो है वो दरमियाना रखा हुआ है। तो उसको ऐड करने के बाद 500 ml मिल्क में जो हम ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे 250 ग्राम शुगर। यानी कि अगर आपने 500 ml जो है वो मिल्क लिया है फ्रेश मिल्क, तो उसमें 250 ग्राम जो है वो आपने ऐड करना है शक्कर। इसे एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे दरमियानी आंच पे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पे जो है वो हम इसे पकाएंगे 40 से 45 मिनट। इसको धीमे आंच पे बिल्कुल पकाना है और साथ में स्पून जो आप वक्फे वक्फे से चलाते रहिएगा ताकि जो मिल्क है हमारे वो पेन से लगे ना। तो बॉयल हो गया है। जैसे ही बॉयल आ गया है, बॉयल आने के बाद जो है मैं ऐसे बिल्कुल स्लो आंच करके 40 से 45 मिनट तक पकाऊंगी। और बीच बीच में आप स्पून जो है वो चलाते रहिएगा जब तक दूध जो हाफ़ ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैं स्पून जो वो कंटिन्यू चलाती रह रही हूँ और साइड में जो दूध लग जाए इससे साथ साथ साफ़ करते जाइएगा ताकि दूध जो है वो हमारा जले ना। एक बात है इसमें ख्याल रखना है कि एक तो आपने आंच तेज़ नहीं करना है, दरमियानी आंच पे भी नहीं पकाना है, बिल्कुल स्लो पकेगा। इतना पकेगा कि ये इसका जो जितने भी हमने जो मिल्क लेंगे उसका हाफ़ क्वांटिटी हो जाए। उसके बाद जो हमने जब जैसे ये हाफ़ क्वांटिटी का हो जाएगा तो उस वक्त हम जो है वो उस पर स्पून जो है वो मुसलसल चलाएँगे, रोकेंगे नहीं। दूध जो है ये मेरा हाफ़ क्वांटिटी में हो गया है। देखिए कितना जो थिक हो चुका है ये अभी तक, लेकिन ये कंडेंस मिल्क अभी रेडी नहीं है क्योंकि ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल का कंडेंस मिल्क होता है। तो इसे हम अब जो है कंटिन्यू जो इसमें स्पून चलाते रहेंगे। अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा भी रुके तो ये जो है वो नीचे पैन में लग जाएगा। जब इस स्टेज पे आ जाएगा, जब हाफ़ हो जाएगा मिल्क जो हमारा है जो हमने ऐड किया था चीनी और मिल्क को, तो इस स्टेज पे जो हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम, इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग सोडा ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू इसमें स्पून चलाते रहेंगे। अगर हमने स्पून रोका तो इसमें जो है ये जो है पैन से लग जाएगा, इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो ये हमारा मावा जैसा तैयार हो जाएगा। तो ये कंडेंस मिल्क नहीं रहेगा। तो इसे आपने अच्छी तरीके से जो है वो चम्मच जो है चलाते रहना मुसलसल। अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और मेरे चैनल पे काफ़ी 100 जो रेसिपीज़ इसमें शेयर है, 100+ है इसमें जो रेसिपीज़। अगर आपको जो रेसिपीज़ चाहिए वो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से भी आप मेरी रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह की रेसिपी शेयर करूँ तो आपको मिल सके। कुछ दिनों में मैं आपके साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर उसमें आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये कंडेंस मिल्क बना के पहले से रख सकते हैं ताकि जब मैं रेसिपी शेयर करूँ तो आप उसे यूज़ कर सकें। तो देखिए कंटिन्यू चलाने के साथ साथ ये जो है थिक होता जा रहा है। बिल्कुल ये 40 से 45 मिनट में आप बिल्कुल तैयार हो जाता है। इससे कम ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना इससे कम टाइम में तैयार होता है। हाफ़ लीटर दूध में 40 से 45 मिनट में मैंने इसे तैयार कर लिया है। और बहुत ही कम समझे आपने, बहुत ही सस्ते में ये कंडेंस मिल्क घर में तैयार कर लेंगे। तो आपको गर्म में ये थोड़ा सा लिक्विड सा लगेगा कि ये, लेकिन ये ठंडे होने के बाद जो ये और थिक हो जाएगा। तो इसे आप इसी स्टेज पे रखिएगा कि ठंडा होने के बाद जो ये बहुत थिक ना हो जाए। तो ये तकरीबन मेरा तैयार है।
अब इसे मैं थोड़ा 5 मिनट और पकाऊंगी और 5 मिनट पका के इस चूल्हे से उतार लूँगी। फिर से मैं आपको ठंडा करके दिखाऊंगी कि ठंडा होने के बाद ये कितना थिक हो गया है। तो देखिए तकरीबन ये जो हमारा कंडेंस मिल्क करीब करीब तैयार है। इसके जो है चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आपने इसे देख लेना है कि ये इसमें एक तार का शीरा हो जाए। अगर इसमें जब एक तार बन जाएगा तो समझे आपका जो ये कंडेंस मिल्क बिल्कुल तैयार है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि किस तरह आपने चेक करना है। ये देखिए आपने देखा इसमें किस तरीके से एक तार बन रहा था, तो इसका मतलब है क्या कंडेंस मिल्क मेरा बिल्कुल रेडी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर चुकी हूँ और इसे जो है वो ठंडा करके इसे फिर डिश आउट कर लूँगी। इसे ठंडा करके आप डिश आउट कर लें। आप इसे किसी एयर टाइट जार में बंद करके इसे आप जो है 1 वीक तक आराम से फ्रीज में रख सकते हैं और इसे आप बहुत से जो है स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना स्मूथ ठंडा होने के बाद कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त कंडेंस मिल्क तैयार किया है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंडेंस मिल्क की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे अपने स्वीट डिश आइसक्रीम में और लबी शीरी वगैरह में इसे ज़रूर बनाएंगे और बहुत से भी पर्पस में इसे